अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूल किट। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप बहुत मज़े में होंगे और इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे जो कि मैं आपके साथ लेके आया हुआ हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है एडवांस सिलेक्शंस के बारे में। एडवांस सिलेक्शन आप डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं, कलर के साथ कर सकते हैं और भी बहुत से इसके कंपोनेंट्स होते हैं जिससे आप क्विक सिलेक्शन और जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं सिलेक्शन। अभी की जो सॉफ्टवेयर हुआ है 2023 उसमें तो खैर वैसे बहुत ज़्यादा फीचर है, लेकिन मेरा बेसिकली आपको बताने का मकसद यही है कि अगर आप ओल्डेस्ट वर्जन भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि हम लोग ने किस तरीके से सिलेक्शन लेनी है। तो सबसे पहले करें मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। अच्छा, कर दिया सब्सक्राइब, तो चलिए फिर हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करते हैं मेरे दोस्तों, मेरे पास जैसे कि आपके सामने एक यहाँ पे इमेज है, इसमें आप देख रहे हैं डिफरेंट कलर हैं। इसमें ऑरेंज कलर है, इसमें येलो है, इसमें ब्लू पर्पल बैकग्राउंड है इसके अंदर, और वो भी काफ़ी से मल्टीपल कलर्स हैं, डिफरेंट मल्टीपल कलर्स की ये इमेज है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्तों, मैं यहाँ से आता हूँ हमारे क्विक सिलेक्शन वाले टूल के अंदर, और वो आपको कहाँ पे मिलेगा? वो आपको मिलेगा लेफ़्ट बार में। मैं लेके जाता हूँ आपको टूल के ऊपर और हम जाके इस पर करते हैं स्टार्ट। यहाँ से आते हैं मैजिक इरेजर में और यहाँ पे आपको शिफ्ट क्लिक करेंगे, दो मिलेंगे, क्विक सिलेक्शन और मैजिक वैन टूल में। मैजिक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आके किसी एक बैकग्राउंड को हम काट के देते हैं। सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से आता हूँ बैकग्राउंड के ब्लू कलर के ऊपर और हम जाके इसके ब्लू कलर को करते हैं सिलेक्ट। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, आप देख रहे हैं इसने कुछ कलर को सिलेक्ट किया है लेकिन पूरे को नहीं किया। इसकी वजह यह है कि इसका टॉलरेंस कम है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ, इसका टॉलरेंस थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। अब मैंने इसके टॉलरेंस को थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा दिया है। टॉलरेंस को मैंने यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ करता हूँ 32। अब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कि आपकी इमेज मेरी ज़्यादा सिलेक्ट होना शुरू हुई है। इसको मैं ज़्यादा मज़ीद बढ़ाता हूँ तो आप देखिए इसने काफ़ी ज़्यादा को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। तो हम इसको शिफ्ट प्रेस करके भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करता जा रहा हूँ, इन पॉइंट्स को ऐड करता जा रहा हूँ, तो टॉलरेंस को मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ। ये मेरे सारे के सारे टॉलरेंस को बढ़ाने से सिलेक्ट होना शुरू हो गए हैं। अभी इस तरह से जैसे अंदर वाला कलर मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, तो आप इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि इसने बाहर से तो सारे कलर को उठा लिया, लेकिन अंदर से ये कलर को पिक नहीं कर रहा। ना ही जहाँ पे बाउंड्रीज़ हैं एरो के आगे आपके सामने वो भी नहीं उसने लिए, ना यहाँ से 6 के अंदर वाले कलर को इसने उठाया, ना ही यहाँ से बाउंड्री वाले कलर को उठाया, क्योंकि वहाँ पे हमारा कलर ख़त्म हो रहा है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का बड़ा सिंपल तरीका, यहाँ से मैं कंटिन्यूस की ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ और मैं सिंपल सेलेक्ट करूँगा। अब देखिए इसने पूरे के पूरे कलर को सिलेक्ट कर लिया है। इनफैक्ट जो अंदर थे वो भी सारे के सारे सिलेक्ट है, बाहर से भी सिलेक्ट है। जहाँ पे कलर का शेड थोड़ा डिफरेंट है वहाँ पे हम उसको शिफ्ट प्रेस करके ऐड कर सकते हैं। अब जहाँ पे देखिए कि नीचे और ऊपर वाला कलर थोड़ा सा सेम था, मिलता जुलता था, उसने ऑटो एआई के थ्रू उसने समझा कि नीचे वाला कलर भी सेम है, तो उसने उस कलर को भी पकड़ लिया। लिहाजा मुझे नीचे वाला कलर नहीं चाहिए तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ। तो इसको देखिए आप एक जैसे उसको मैं आप एक जैसे दो कलर थे, देखिए उसने इमेज में जहाँ जहाँ पे वो कलर होगा उसने ऑटोमेटिकली इसको कलर को सिलेक्ट कर लिया। अब सबट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं या शिफ्ट माइनस प्रेस करते हैं, उसको मैं ड्रैग करता हूँ सिंपल, तो उसने पीछे वाला कलर उड़ा दिया। अब सिर्फ एक सिलेक्शन मेरी आ रही है जो कि मेरे सामने है। ये कलर को उठाने का बेहतरीन तरीका है। क्विक सिलेक्शन से मैं कॉन्टीन्यूसली पे क्लिक कर लेता हूँ दोबारा से और इसको ऐड करूँगा दोबारा से। आप देखिए उसने पूरे के पूरे कलर को सिलेक्ट कर लिया है। मेरे पास ऑरेंज कलर सिलेक्ट है। मैं सिंपल यहाँ से इमेज में आऊँगा, एडजस्टमेंट में ह्यू एंड सैचुरेशन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से कलर को चेंज करने के बाद मैं अपनी मर्जी से इसके कलर को कोई भी डिफरेंट शेड दे सकता हूँ। मैंने कलर सेलेक्ट किया और आप इसको जूम आउट करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसने बिल्कुल टोटली कलर को ऑफ कर दिया कॉन्टीन्यूसली ऑप्शन को, और मैंने ऑन किया हुआ इस टाइम और सिंपल की हुआ लेयर। अभी मैं दूसरी इमेज के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास बर्गर है और तीसरी इमेज मेरे पास डॉग है। अब बर्गर उसको सेलेक्ट करते हैं, डॉग के पास लेके चलते हैं। मैं वही सिंपली क्लिक करूँगा इसको मैजिक वैन टूल से जो कि मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है। इस काम कर लेता हूँ, इसके ऊपर सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए इसने पूरे के पूरे उसको सिलेक्ट किया। मैं यहाँ से टॉलरेंस को कम करके दोबारा से ऐड करता हूँ तो देखिए इसने प्रॉपर से कैसे ऐड नहीं किया। इसको टॉलरेंस हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। टॉलरेंस बढ़ाने के बाद मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ, लेकिन ये वाली चीज़ ऐड नहीं हो रही। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि यहाँ से मैं लासो टूल में जाऊँगा और इसको मैं दोबारा से करूँगा शिफ्ट से। मैंने इसको माइनस कर लिया है जो मेरे पास ज़्यादा आ रहा था। तो कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करते हैं, इन्वर्ट सिलेक्शन ले लेते हैं। जो हमारे पास अभी सिलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हैं मैंने क्यू प्रेस किया है तो मेरे पास बर्गर की है। और यहाँ से मैं लेसो टूल पे क्लिक करता हूँ तो लेसो टूल को मैंने पकड़ के ऐड किया तो इसने बाकी को भी ऐड कर दिया।
अब मेरे पास पूरे का पूरा बर्गर आपके सामने, पूरे का पूरा बर्गर जो है वो मेरे पास सेलेक्टेड है। मैं सिर्फ और सिर्फ वी प्रेस करूँगा, ये कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी भी प्रेस करूँगा तो मेरा ये अलग हो जाएगा। मैंने सिर्फ सिंपली इसको सिलेक्शन लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको करता हूँ मूव। मैंने वी प्रेस किया और मैंने इसको यहाँ पर ड्रैग करना है, तो मैं इसको मूव टूल से पकड़ता हूँ और यहाँ से ड्रैग करता हूँ दूसरी इमेज में और यहाँ पे लाके ड्रैग करके छोड़ देता हूँ। अब मैं जैसे ही इसको यहाँ पे छोड़ूंगा देखेंगे आप बर्गर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हमने एक टूल पड़ा था ट्रांसफॉर्मेशन का, तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, इसको पकड़ूंगा, लाके यहाँ के ऊपर एडजस्ट कर दूंगा और ये मेरा बर्गर यहाँ पे आके अटैच हो गया माउस के आगे डॉग के मुंह के सामने। इसमें हम लोग मज़ीद बहुत सी वेरिएशन ऐड कर सकते हैं। हम इसमें ड्रॉप शेडोज़ डाल सकते हैं, इसमें हम कलर चेंज कर सकते हैं, पूरी इमेज का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये सारा कुछ मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, तो आप इसको अपने तरीके से जहाँ मर्जी मूव करें, इसके सर पे रख लें, चाहे इसको जिधर मर्जी रख लें। थर्ड वाली इमेज में मेरे पास स्काई देखे, स्काई है, अभी इसका स्काई बड़ा गंदा आ रहा है, तो मैं वही क्विक सिलेक्शन पे ही आता हूँ, दोबारा से आके ऊपर से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, अभी सही तरीके से आ नहीं रहा तो मैं टॉलरेंस को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, तो मेरे पास पूरी की पूरी टॉलरेंस को बढ़ाने के बाद पूरी इमेज सेलेक्ट होगी। यहाँ पे आ रहा है, इसको माइनस कर देते हैं। टॉलरेंस को एडजस्ट करने के बाद मैं सिंपली इसको यहाँ से करूँगा डिलीट। जैसे मैं यहाँ से आपको डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो देखिएगा जो स्काई है वो उड़ जाएगा, उसके पीछे हम दूसरा स्काई करेंगे। इसको मैं अनलॉक करता हूँ इमेज को सबसे पहले, उसके बाद मैं इसको सिंपली डिलीट का बटन प्रेस कर देता हूँ। इमेज मेरी डिलीट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली स्काई का इमेज इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, वो उसके पीछे इसको मैं पकड़ा ड्रैग करके ड्रॉप किया इमेज को, इमेज आगे आ रहा है, इसको पकड़ के मैंने बैक पे इन्वर्ट कर दिया। जैसे बैक पे इन्वर्ट करूँगा तो आप देखेंगे स्काई आ गया। स्काई की एडजस्टमेंट हम करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाथी जो है वो स्काई के ऊपर खड़े, जबकि इसके ओरिजिनल बैकग्राउंड में वो बड़ा बुरा आ रहा था। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा टॉपिक क्विक सिलेक्शन के हवाले से। आपने सीखा कि आप किस तरीके से क्विक सिलेक्शन करते हुए इमेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यार मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करो, वीडियो डाउनलोड ना किया करो, व्यू थोड़े से दे दिया करो, इतनी मेहनत करें आपके लिए। तो इस चैनल में मैं फिर बता दूं, फिर मेरे दोस्तों मैं इस चैनल में बता दूं कि इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2D का काम नहीं है, हम इसको 3D में भी लेके जाएंगे और हम हर प्रोडक्ट खुद बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको छोड़े मत। इंशाल्लाह ताला मिलता हूँ मैं आपके साथ फिर अगली क्लास में, तब तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।